हर साल बारिशों का आना, हर साल मेरा जाना, मुंबई शहर, पाली हिल, बॉस की आना, हर साल गुलजार साहब के होने का जश्न मनाना। Ria's Retro Playlist only on Ghana. गुलजार जी, जी मैं हमेशा आपके पास बारिशों के मौसम में आती हूँ मेरा जन्मदिन ही बारिशों में आता है तो क्या करेंगे आप? और ये जो मेरा एनुअल हज होता है, चौथा इंटरव्यू है हमारा। नहीं, इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अगर बारिशों ही में आती हैं और मैं बारिशों ही में पैदा होता हूँ तो आप दो छतरियां लेकर आया कीजिए, एक अपने लिए एक मेरे लिए। अगली बार हम बारिश में बैठ के बातें करेंगे। देखिए, अगर नजले जुकाम से फुर्सत मिल जाए तो आवाज अच्छी आएगी। बिल्कुल। हाँ, कहते हैं दरअसल जुकाम हो तो वैसे आवाज ज्यादा अच्छी लगती है, रोमांटिक लगती है। मैं तो शराफत की बातें कर रही थी। हाँ, वो दिन गए कि शरीफों में भी थे हम। पर इन 4 इंटरव्यूज में आपने मुझे कभी अपने 60s और 70s के काम के बारे में पूछने नहीं दिया, बात नहीं करने दी। क्यों? डांट के भगा देते हैं आप। अब हमेशा कुछ और ही करते हैं। बेटा देखो, एक बात है, अब लड़कियों से उम्र तो पूछी नहीं जा सकती, लेकिन ये कि 60 की बात अगर 50 और 60 की करो तो 50 या 60 बरस तो 19वीं सदी के बचे और 15 और, है ना? तो 75 वर्ष की आप 15 वर्ष की तो लगती हैं अंगूठे के बराबर। तो मना नहीं करूंगा कि आप अपनी जनरेशन की बात तो करो कम से कम। अच्छा, आपकी अपनी जनरेशन भी तो कह रही है जी, और आपकी जनरेशन में आके मौसीकी यानी म्यूजिक बदला है ना जी। अगर जनरेशन बदलेगी, रहन सहन बदलेगा, ढंग बदलेगा, आपका पहनावा, खाना पीना सब बदला है, उस हिसाब से फिल्में भी बदली, कहानियां भी बदली, तो गाने वही के वही रहेंगे। ये कैसे हो? जो गुजर गई कल की बात थी, हो उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिरा फिर मिले कहीं।
मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। दिन ढले जहां रात पास हो, जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। कई बार यूं भी हुआ है सफर में, अचानक से दो अजनबी मिल गए हो। कई बार यूं भी हुआ है सफर में, अचानक से दो अजनबी मिल गए हो। जिन्हें रूह पहचानती हो अज़ल से, भटकते भटकते वही मिल गए हो। तुम्हारे लबों की कसम तोड़ दो तुम, जरा मुस्कुरा कर बहारें संवारो। पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। ख्यालों में तुमने भी देखी तो होंगी कभी मेरे ख्वाबों की धुंधली लकीरें। ख्यालों में तुमने भी देखी तो होंगी कभी मेरे ख्वाबों की धुंधली लकीरें। तुम्हारी हथेली से मिलती है जाकर मेरे हाथ की ये अधूरी लकीरें। बड़ी सर चढ़ी है ये जुल्फें तुम्हारी, ये जुल्फें मेरे बाजुओं में उतारो। पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे
मुझे तुमसे अपनी खबर मिली। मुझे 70s में मुकेश के गाए हुए गाने बहुत पसंद है क्योंकि ऑडियो तब तक बदल चुका था, साउंड ज़्यादा क्लियर थी और उनकी आवाज़ की मासूमियत जब आप 70s की रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ सुनते हो तो एक बहुत अजीब सा मिश्रण होता है नए और पुराने का, जैसे कि ये गाना था पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो। आज जश्न गुलजार साहब का, हम शुक्रगुजार हैं कि वो आए, वो हमारे बीच लिखते जा रहे हैं और हर साल की तरह जब मैं उनके पास जाती हूँ इंटरव्यू के लिए वो पुराने गानों की बात करने से मना कर देते हैं, कहते हैं आगे की तरफ देखो। पिछले साल भी यही हुआ था। इस बार मैं पहुंच गई 2 ताश की गड्डियों के साथ, मेरे पास पुराने गानों के पत्ते, उनके पास नए गानों के, क्योंकि जवां तो वो है ना। Ria's Retro Playlist, only on Ghana. इस बार मैंने आपको जो पहली लिस्ट भेजी थी जो आपने फाड़ के फेंक दी थी कंप्यूटर से ही, नहीं फाड़ के नहीं फेंकी, फोल्ड करके फेंक दी। तो अभी जैसे अगर मैं कहूँ कि भूल न जाना में एक बहुत ही सुंदर गाना था, पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, कोई शक मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। हाँ। अब हम वो गाने सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो दान सिंह जी का गाना है जी। राजस्थान से आए थे, एक ही फिल्म की। यहाँ बहुत अच्छे संगीतकार राजस्थान के, फोक बेशुमार भरा हुआ था उनके अंदर। लेकिन आपकी जनरेशन में भी नाम पे गाने हैं, जैसे शायद आप कहीं बजा ही दें बादलों से काट काट के, जी बिल्कुल, मेरा नाम लिखना। एक और गाना है मेरा नाम अदा लिखना। सो नाम से बुलाने के ढंग देखिए कैसे बदलते हैं 2 जनरेशन। वो भी तो एक अंदाज है। मेरी उम्र में वो गाना पुकारो नहीं, आपकी उम्र में है। अच्छा ठीक है, नाम अदा लिखना। हाँ, कम लोग हैं जो इस उम्र पर मेरे सफेद बाल देख के मुझे नौजवानों में गिन लें। वो डायलॉग ही में रह गया कि हाँ हम नौजवानों ने जो लिखा है। बिल्कुल, देव साहब कहा करते थे, देवन वो तो थे भी, हमेशा ही जवान रहे। बिल्कुल। तो नाम अदा लिखना, बादलों से काट काट के मेरा नाम लिखना, नाम गुम जाएगा, पुकारो मुझे। नाम के साथ आपका रिश्ता बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग चांद के साथ आपका रिश्ता तो ढूंढ लेते हैं। हाँ, दिल तो उसके बावजूद जानता हूँ कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मगर मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद है। यहाँ जो फिल्म थी उसमें इतना खूबसूरत एक रोमांटिक, आई डोंट नो, नाम अदा लिखना को मैं रोमांटिक गाना कहूंगी या, तो मेरा ख्याल है ये कश्मीर के मौसम की वजह से। कश्मीर आदमी को जवान भी रखता है और कश्मीर आपको शादाब यानी ताजा और खिला हुआ वैसा रखता है। वहाँ की इमेजरी है उसमें, कांगड़ी का जिक्र करना जी, जिससे पता चलता है किस इलाके को गाना है। तो गानों में कहीं वो नजर आना चाहिए। और इस गाने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपने बहुत आराम से डाल दी है। आओ ना झेलम में बहलेंगे, वादी के मौसम भी एक दिन तो बदलेंगे। जी हाँ, बहुत, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप इस दौर की भी तो बात किया कीजिए। जी, हम आज भी ये आपका कहते दौर है जिसे हम संभालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और हम अभी भी कह रहे हैं कि वादी के मौसम एक दिन तो बदलेंगे इंशाल्लाह। पूछे जो कोई मेरी निशानी, रंग ही ना लिखना, गोरे बदन पे उंगली से मेरा नाम अदा लिखना। कभी कभी आस पास चांद रहता है, कभी कभी आस पास शाम रहती है।
कभी आस पास शाम रहती है। आऊं तो सुबह जाऊं तो मेरा नाम सबा लिखना। बर्फ पड़े तो बर्फ पे मेरा नाम दुआ लिखना। जरा जरा आग वाग पास रहती है, जरा जरा आंगड़ी की आँच रहती है। कभी कभी आस पास चांद रहता है, कभी कभी आस पास शाम रहती है। रातें बुझाने तुम आ गए हो। जब तुम हंसते हो दिन हो जाता है। तुम गले लगो तो दिन सो जाता है। डोली उठाए आएगा दिन तो पास बिठा लेना। कल जो मिले तो माथे पे मेरे सूरज उगा देना। जरा जरा आस पास धूप रहेगी, जरा जरा आस पास रंग रहेंगे। जरा जरा आस पास धूप रहेगी, जरा जरा आस पास रंग रहेंगे। मुझे जो कोई मेरी निशानी रंग ही ना लिखना। गोरे बदन पे उंगली से मेरा नाम अदा लिखना। कभी कभी आस पास चांद रहता है, कभी कभी आस पास शाम रहती है। कभी कभी आस पास चांद रहता है, कभी कभी आस पास शाम रहती है। कभी कभी आस पास चांद रहता है, आस पास शाम रहती है। बादलों से काट काट के कागजों पे नाम जोड़ना। बादलों से काट काट के कागजों पे नाम जोड़ना। ये मुझे क्या हो गया, पर ये मुझे क्या हो गया। डोरियों से
बांध बांध के रात भर चांद तोड़ना, ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे क्या हो गया। एक बार तुमको जब बरसते पानियों के पार देखा था, यूं लगा था जैसे गुनगुनाता एक आबशार देखा था। एक बार तुमको जब बरसते पानियों के पार देखा था, यूं लगा था जैसे गुनगुनाता एक आबशार देखा था। तब से मेरी नींद में बरसती रहती हो, बोलती बहुत हो और हंसती रहती हो। तुझे जानता न हो उससे तेरा नाम पूछना, ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे क्या हो गया। देखो यूं खुले बदन तुम, देखो यूं खुले बदन गुलाबी साहिलों पे आया ना करो तुम, नमक भरे समंदरों में इस तरह नहाया ना करो। सारा दिन चांदनी सी छाई रहती है और गुलाबी धूप बौखलाई रहती है। जामुना की नरम डाल पे नाखूनों से नाम खोदना, ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे क्या हो गया। बादलों से काट काट के कागजों पे नाम जोड़ना, डोरियों से बांध बांध के रात भर चांद तोड़ना, ये मुझे क्या हो गया।
गुलजार साहब का बर्थडे 18 अगस्त। उम्र कितनी हो गई हम बताएंगे नहीं, क्योंकि दिल से तो वो बिल्कुल बच्चे हैं, जहन से जवां हैं और मुझसे लड़ते रहते हैं कि तुम पुराने गानों की बात करती रहती हो। क्या करूं, उन्होंने चलवा दिया बादलों से काट काट के फ्रॉम द फिल्म सत्य, और इसको सुनकर मेरे जहन में एक पुराना सा गाना आ रहा है। पर उससे पहले सुन लेते हैं बादलों से काट काट के बारे में गुलजार साहब क्या कहते हैं। Ria's Retro Playlist, only on Ghana. इस गाने में एक कैफियत है रोमांस की, जी इश्क की, जी जो बड़ी जेन्युइन लगती है। जी। और दूसरा है कि एक और बैठा हुआ है, भूपी की आवाज है। बताइए, वो साईं आदमी है, वो बिल्कुल भूपी बिल्कुल साईं आदमी है। मतलब आधा सोया रहता है, आधा जागा रहता है, हमेशा इस कैफियत में रहता है। साधु संत आदमी, और वो उसी धुन में गाता भी है। उषा उत्थुप ने एक दफा बहुत बड़ा गाता, माय लवली लेजी सिंगर, ही टेक्स हिज ओन टाइम इन एक्सप्रेसिंग इट। लेकिन भूपी एक एक लफ्ज का विस्तार कर देता है, आपके सामने बिछा देता है, मतलब अल्फाज समझा देता है गाते हुए। मुझे याद है, मैंने बात कही थी बड़ी मोहब्बत से, और आज भी कह सकता हूँ वही बात, भूपी तू अपनी आवाज का तावीज बना के दे दे मुझे, मैं पहन लूंगा। बादलों से काट काट के कागजों पे नाम जो, फिर से आई हो बदरा विदेशी, क्या बात। तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी। उधर मोती जड़ रहे थे, इधर नाम जड़ रहे हैं। आई थिंक ये दोनों ही गाने मैच करते हैं एक दूसरे के साथ, और दोनों बेपनाह खामोश इश्क में शामिल हैं। फिर से आई हो बदरा, फिर से आई हो, इस पंचम और दूसरे विशाल, ये आपके दो अनमोल रत्न, दोनों अनमोल रत्न। मतलब इन दोनों के साथ जिंदगी के सबसे बड़ा हिस्सा लिखने में काम मुझे दिया। इन दोनों के साथ मेरी बड़ी पूंजी है। फिर से आइयो बदरा विदेशी, तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी। भरते जाइयो हमारे तलैया, मैं तलैया किनारे में
तुझे मेरे काले कमली वाले की सांस, ओ तुझे मेरे काले कमली वाले की सांस। बातें गुलजार साहब से उनके बर्थडे वाले हफ्ते में, उनके नए गानों के बारे में, उनके पुराने गानों के बारे में। पुराने गानों की बहुत बड़ी मुरीद मैं, पर साथ में इस बार मैंने ही जोड़ दिया एक नया गाना भी। Ria's Retro Playlist, only on Ghana. मेरा तो बहुत फेवरेट गाना है हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा ना आई। अब आप कहेंगे कि तुम फिर फंस गई हो पिछली सदी में, है ना? नहीं, वैसे एको भी अच्छी लगती है, कहीं से गूंज वापस आए। अब वो भी खयाम जैसे। जी। खयाम साहब अपने आप में बस एक अपनी तरह का इंस्टीट्यूट थे। ये गाना आपके साथ करते हुए बड़ा लुत्फ आया था। और मुझे लगता था कि हाँ, एक उस्ताद के हाथों में मैंने अपने लाइनें दे दी। और उनको बहुत अच्छी समझ थी शायरी की और खामोशी की। उर्दू जबान जानते थे, सबसे बड़ी बात है। हाँ। पर इस गाने के साथ कहीं किसी रोज यूं भी होता हमारी हालत तुम्हारी होती, जो रात हमने गुजारी मर के वो रात तुमने गुजारी होती। अब आप कहेंगे आज भी ऐसे गाने बनते हैं? बस हाँ, नहीं, अब कभी ये बनते नहीं है कि उन्हीं लोगों ने इश्क किया था और इस दौर में किसी ने इश्क नहीं किया। पर इस गाने के साथ आपने जोड़ दिया है दिल से का ए अजनबी। वो दोनों जनरेशन, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी तू रही। कहीं टुकड़ों में जी रही है। इसके मौसीकार रहमान, अनदर मास्टर रियली। रहमान के साथ ये अच्छा लगता था करते हुए कि रहमान ने पूरा फॉर्म गाने का बदल दिया। आपको वो नहीं लगता कि जैसे एक अस्थाई हुआ, फिर उसके साथ एक राइम आएगा, फिर उसके साथ म्यूजिक आएगा, उसके बाद फिर अंतरा, फिर एक लाइन आएगी, एक होराइजन लाइन आएगी, या जैसे लिंक लाइन कहा करते थे इस दौर में, और उसके साथ अस्थाई फिर से जुड़ जाएगी। उसने ब्लैक वर्स की तरह से ये कर दिया। एंड दैट्स माई फॉर्म इन पोएट्री। एग्जैक्टली। मैं अपनी नज्म के करीब आ गया। जी। हालांकि जब आप दिल से में काम कर रहे थे उनके साथ, उनकी हिंदी की पकड़ शायद काफी कम थी उस वक्त, कम थी। हाँ। अब कुछ ज्यादा हाँ, पर फिर भी हिंदी ऐसा समझने लगता लगे नहीं। नहीं, लेकिन हिंदुस्तानी जबानों में एक और बात है ना कि हमारे कल्चर एक हैं, तो आप समझा सकते हैं। आप अगर किसी भी रस्म का जिक्र कर रहे हैं, तुलसी पेड़ का जिक्र कर रहे हैं, या बालों में बेणी लगाने का जिक्र कर रहे हैं, तो वो बेणी लगाना महाराष्ट्र में भी है, बंगाल में भी है, और साउथ में भी है, खासतौर पर तमिलनाडु। तो कल्चरली यू आर टुगेदर इन ऑल दोज लैंग्वेजेस। तो सिर्फ यह है कि मैं क्योंकि तमिल नहीं बोल पाता था, तो शाद तमिल बोल लेते थे। अच्छा। हाँ, शाद क्योंकि मणि सर के साथ असिस्टेंट रहे हैं जी, वो तमिल में बता देते थे, मैं अंग्रेजी में बता देता था। और वो शायद उर्दू भी जानते हैं और तमिल भी जानते हैं और अंग्रेजी भी जानते हैं, तीनों जबानें जी। तो इसलिए कोई बहुत मुश्किल नहीं हुई इस तरह कहते हुए। अक्सर मैं उनके गानों की ट्यून में, जैसे नबी की ट्यून पर लिखा हुआ गाना, अच्छा, लेकिन वो ऐसे अल्फाज को उन्होंने ट्यून भी किया। क्या बात, बहुत बड़ी बात है। हाँ, समझ के करना। जी हाँ, ना समझी से तो कोई भी नहीं करता विशेष। ना समझी से बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं आजकल। हाँ, नहीं, ना समझ लोगों की कमी कभी भी नहीं रही, कभी भी नहीं रही। हर दौर में मिलते हैं। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। जहां से तुम मुड़ मुड़ गए
जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अभी वहीं पड़े हैं। हम अपने पैरों में जाने कितने, हम अपने पैरों में जाने कितने भंवर लपेटे हुए खड़े हैं। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। कहीं किसी रोज यूं भी होता, कहीं किसी रोज यूं भी होता, हमारी हालत तुम्हारी होती। जो रात हमने गुजारी मर के, जो रात हमने गुजारी मर के, वो रात तुमने गुजारी होती। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। उन्हें ये जिद थी कि हम बुलाते, हमें ये उम्मीद वो पुकारे। है नाम होठों पे अब भी लेकिन आवाज में पड़ गई दरारें। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। हमारी थोड़ी सी बेवफाई। पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ
टुकड़ों में जी रहा हूँ मैं यहाँ, टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता, रेशम सी हवा कहती है बता, वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ है, वो रोशनी कहाँ है, वो जान सी कहाँ है। मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी। तू तो नहीं है लेकिन तेरी मुस्कुराहट है, चेहरा कहीं नहीं है पर तेरी आहटें हैं। तू है कहाँ कहाँ है, तेरा निशान कहाँ है, मेरा जहाँ कहाँ है। मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, हजार राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई सदा ना आई। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। Ria's Retro Playlist only on Ghana. आपका एक गाना हुजूर इस कदर, हाँ, आपका दूसरा गाना दिल तो बच्चा है जी। नसीर साहब की बात चली है तो नसीर साहब के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। हाँ,
ये बहुत ही वर्सेटाइल आर्टिस्ट है ये आदमी, और सही मानों में एक एक्टर है। मतलब लोग कैरेक्टर के बदलने के साथ वो अपना ड्रेस बदल लेते हैं, गेटअप बदल लेते हैं, लेकिन जब प्ले करते हैं तो वो एक्टर वही है और वही एक्टर नजर आ रहा है। खासतौर पर जैसे देव साहब, वो हर फिल्म में देव साहब ही लगेंगे। वो अगर गालिब प्ले करेंगे तो गालिब नहीं लगेंगे, है ना, गालिब भी देवानंद ही लगेंगे, लेकिन लवेबल। मैं खूबी बता रहा हूँ, नसीर खुद उनके बहुत बड़े एडमायरर है। अच्छा। हाँ, नसीर उनके बड़े फैन है। अच्छा। हाँ, वो दो आदमी हो गए, एक देव साहब और एक बल्लाज सानी। अच्छा। दो लोगों के बड़े फैन है, बड़े चाहने वाले हैं। अच्छा। लेकिन नसीर ना तो पोशाक बदलते हैं, ना कोई गेटअप बदलते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर बदल जाता है। बिल्कुल। और मैं अगर मिसाल के तौर पे कहूँ तो नसीर को आप स्पर्श में देखिए, पार में देखिए, पेस्टन जी में देखिए, जहां वो पारसी बने हैं, उनकी चाल डाल पूरी बॉडी बदली हुई है। और फिर गालिब में देखिए तो वो चार अलग एक्टर नजर आते हैं, वो एक नसीर नजर नहीं आता। ये बहुत बड़े कमाल की बात है उनके बारे में। मतलब मुझे यूँ लगता है वो पोशाक नहीं बदलते, वो अपने जिस्म का ढांचा बदल देते। बहुत बड़े एक्टर हैं वो। तो उनके साथ ये दोनों गाने करते हुए बहुत मजा आया जी। पहले हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुलेआम आज न लहरा के चलिए। पर वो भी ड्रिंक भी चल रही है और उसी स्टाइल में वो डांस भी कर रहे हैं और नाच भी रहे हैं। उसी एक्टर को आप दिल तो बच्चा है में देखिए जी, वो कुछ और ही लगते हैं और उसमें बगैर पिए नशे में लगते हैं। ये जोड़ी आपने बहुत अच्छी बनाई गानों की। थैंक यू। और क्या कमाल की एक लाइन है उसमें, किसको पता था पहलू में रखे दिल ऐसा पाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। आप बताइए, बड़ी उम्र में इश्क हुआ है उसकी फील देते हैं वो पूरी परफॉर्मेंस में जी, कि गड़बड़ हो गई। हाँ, वो खड़ा हो गए लगते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है, ये दिल काबू में नहीं रहता, ये बड़ी गड़बड़ होता है। क्या करें, बच्चा है ना, तो गिव्स यू दैट फीलिंग। और राहत साहब ने गाया बहुत बहुत अच्छा है। जी, राहत साहब का अपना एक अंदाज है, अपना एक डिक्शन है जी। राहत साहब के साथ गाना जो भी किया बहुत मजा आया। मतलब मैं राइटर की बात तो पीछे ही बहुत, मैं अब मेरी बात नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी वजह से ये गाने चले हैं। ये गाने अगर आवाम में मकबूल हुए हैं और पॉपुलर हो गए हैं तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी। मैं आई गिवन अ क्यू, मैंने एक सिरा लिया, लेकिन या तो म्यूजिक डायरेक्टर धुन जिसका घोड़ा चल रहा है वो चलता है, जो रेस में जीतता है वो घोड़ा होता है, वो धुन होती है। ऊपर पे लगाम जो है वो अल्फाज को बांधे रखे उस धुन को, इसलिए अल्फाज वो लगाम की तरह अरे क्या बात, खींच के रखते हैं। और फिर उसके ऊपर ये एक्टर लोग हैं और गाने वाले हैं तो सवार है, किसी पे एक्टर सवार है, किसी पे गाने वाला सवार है, तो अल्फाज सेकेंडरी, पीछे की सीट पर है बैठे हुए। तो अच्छा है, हम मजे लेते हैं, दौड़ने वाला घोड़ा दौड़े, हम टांगे पर हम टांगे पे सवार है। पहले हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, वो सईद जाफरी साहब है उनके साथ। हाँ, दो अच्छे एक्टर और दो हम उम्र जी, और दो मस्त पंजाबी और फिर एक बुजुर्ग बड़े को जरा सा उससे भी बड़े हो गए और उसके बाद उस उम्र में इश्क हो गया। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ लेगा
पकड़ लेगा कल, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा। लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती। लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत। एक अफसाने जैसी मुलाकात होती। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। पता था पहलू में रखा दिल ऐसा पाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। हाय जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे हमें गौर करे। दिल सा कोई कमी ना नहीं, कोई
के धोखे, डर लगता है इश्क करने में जी। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। हाँ, दिल तो बच्चा है जी। ऐसी उदासी बैठी है दिल पे, हंसने से घबरा रहे हैं। सारी जवानी कतरा के काटी, पीरी में टकरा गए हैं। दिल धड़कता है तो ऐसे लगता है वो आ रहा है, यही देखता ही ना हो। प्रेम की मारे कटार रे, तौबा ये लम्हे कटते नहीं क्यों, आंखों से मेरी हटते नहीं क्यों। डर लगता है कुछ से कहने में जी। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। हाँ, दिल तो बच्चा है जी। नसीर साहब के दो कमाल के गाने हुजूर इस कदर एंड दिल तो बच्चा है जी, मोर देन 25 years अपार्ट दोनों गाने लिखे गुलजार साहब, माय चार्मिंग पोएट इन वाइट ने। Ria's Retro Playlist only on Ghana. चलिए मेरा अगला पत्ता पुराने डेक से। अच्छा, आपके पास नया डेक है, मेरे अच्छा, पास पुराना डेक है। अच्छा, ये क्या है? मैंने फेंका ये पत्ता जिसपे लिखा है लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। बच्चे हर दौर में वैसे ही बच्चे होते हैं, है ना? तुम्हें भी जब पाला था हमने तो ऐसे ही थी। हाँ, आपकी माँ जब मेरी कहानियों का बंगला अनुवाद कर रही थी जी, है ना, आप भी उतनी ही थी, बस ये कि चल लेती थी, गोद में नहीं उठाना पड़ता था। वैसे आपकी इस बात से ना लोग समझेंगे कि मैं कुछ 5-6 साल की थी जब आपसे पहली बार मिली थी, हालांकि जब तक मैं कॉलेज पास कर चुकी थी। और लोग ये भी समझेंगे कि आपसे मेरा परिचय माँ के थ्रू हुआ था, जबकि हकीकत उल्टा है। अच्छा, मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था आपको माँ से, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी कि मेरी माँ ने आपकी रावी पार और दूसरी किताबें बांग्ला में ट्रांसलेट की, क्योंकि मैंने पहचान कराई थी आपसे उनकी। लेकिन ये कि बच्चे को अगर बेबी सिटिंग करनी पड़ जाए तो बहलाने के लिए ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। शबाना ने कहा बच्चों को गाना छोड़ दो, उससे बेहतर नॉनसेंस दूसरा कोई नहीं लिख सकता। तो ये दीज नॉनसेंसिकल राइम्स, पर कहाँ है नॉनसेंस लकड़ी की काठी? दीज आर कॉल्ड नॉनसेंस। उसमें क्या है, अल्फाज है, देखिए, आप घोड़े की हजामत बनाना और नाई जी बैठे, ये नॉनसेंसिकल राइम नहीं तो क्या। अरे बट वो जो दूसरी वो है ना अरबी और मंडी चर्बी सब्जी, वाला, हाँ। वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अरब से क्या ताल्लुक घोड़े का लोग नहीं जानते। अरेबियन हॉर्सेस जी आर द बेस्ट हॉर्सेस इन द वर्ल्ड। मतलब मुश्किल ये है कि खाने पीने की अरबी ना समझ ले। नहीं, वो होता है जैसे इस गाने में है, देखिए, तेरी बातों में क़िमाम की खुशबू है, तेरा आना भी तो गर्मियों की लू है। तो अब आज की जनरेशन में कहते हैं आप गुलजार साहब ये क्या लू जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करेंगे? अच्छा, तो वो लू एज इन बाथरूम वाली लू समझ? मतलब आप पता नहीं क्या समझ के कहते हैं उसे। मैंने तो अपनी तरफ से लकड़ी की काठी चला दी बच्चों के लिए। अच्छा, लकड़ी की काठी। तो आप एक पत्ता डालिए उसमें। मैं तो तुरुप चाल कर रहा हूँ। हाँ हाँ, विशाल भारद्वाज जी, हाँ, और
उसके मिजाज में भी उसी तरह का बचपना है, उसी तरह से पंगा ना ले। अब पंगा ना ले, दूसरा कोई शायद मुखड़ा ना माने जी, लेकिन उसने बनाया। ओ पापड़ वाले पंगा ना ले, थप्पड़ बजेगा। हाँ, मुझे बजाय- ये फ्रेज बहुत अच्छा लगता है, पर ये थप्पड़ फ्रेज बजेगा। है, ये सिर्फ विशाल कर सकता है। हाँ। वो जो मेरठ का डायलेक्ट जानता है और मेरठ की जबान जानता है और वहां का स्लैंग जानता है। पप्पा पंगा ये अंदाज विशाल के हैं। उंगली दबा के अंगूठा बना दूंगी, टाउ टाउ। हाँ, बताओ। अब ये भी मुझे शक है किसी और को मैं समझाता, हाँ लेकिन विशाल को विशाल- समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, विशाल जबान के अमीर हैं, सरखेज हैं और जानते हैं जबानें। बच्चों के अलावा किसी को भी कह सकते हैं, देख देख पंगा ना ले, पंगा ना ले बजा लीजिए। मैं लकड़ी की काठी भी बजाऊंगी, अच्छा, पर पंगा ना ले भी बजाऊंगी। वाह, तो चलिए मेरी तो ऐश हो गई। मतलब एक तो चुपड़ी हुई और दो मिल गई। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम
अब पंगा न ले बिल्ली के पिल्ले की बकरी बना दूंगी टाउ टाउ उंगली दबा के अंगूठा बना दूंगी टाउ टाउ ओ पापड़ वाले पंगा ना ले थप्पड़ बजेगा पटा पंगा ना ले टाउ 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 वाव 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 ला 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 गुलजार जी, इतनी सारी बातें करनी है आपके साथ आपके बर्थडे वाले हफ्ते में, तो हम आपको हैप्पी बर्थडे कह ही रहे हैं 18 अगस्त के लिए। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और हम अपनी बातचीत ना अगले एपिसोड तक खींचेंगे, हम 2 एपिसोड में करेंगे ये जी। दिलचस्प इन कॉन्वर्सेशन विद गुलजार साहब। अरे मैं तो पैदा भी हो चुका। हो गए, बड़े भी हो गए। वेरी स्वीट ऑफ यू, वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू। और आपका मशकूर हूँ, आपका शुक्रिया अब कैसे अदा किया जाए और लोगों के सामने करना जरूरी है। अरे वो ये कि आप मेरे हर जन्मदिन पर, हर सालगिरह पर आप जरूर आती हैं जी। और खास तौर पर दिल्ली से उड़ के आती हैं और यहाँ से बस रिकॉर्ड करती हैं पूरा, और लाइव रिकॉर्ड करके आप वापस चली जाते हैं। जी। लोगों को भी जानना चाहिए ना कि आप कितनी मेहनत से और कितने शौक से आती हैं यहाँ। ये नहीं है कि वहीं पर बैठे हुए कुछ रिकॉर्ड कर लिया। आई एम यू आर दी ओनली वन। मैं तो बटोरने आती हूँ। बस आप ही हैं जो ये करती हैं आके, हर सालगिरह पे मुझे याद है। हाँ, कितना अच्छा लगता है ना जब गुलजार साहब आपकी तारीफ कर रहे हो। मतलब व्हाट डू आई से। बहुत मजा आया, बम्बई गई, उनसे मिली, बहुत सारी बातें की, ढेर सारी बातें बटोर के ले आई अपने रिकॉर्डर पे। उस रिकॉर्डर से प्यार हो गया अब मुझे तो। मेरा नाम रिया, मैं मिलूंगी फिर आपसे अगले हफ्ते, बाकी बातें अगले हफ्ते सुनाऊंगी। दिस गुलजार स्पेशल विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट एपिसोड। यू टेक केयर, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।
is Ria's Retro Playlist, only on Ghana.